नमस्कार अधिवक्ता बंधु और बहनों, मैं अधिवक्ता रुचि श्रीवास्तव, प्रतिनिधि वॉइस ऑफ एडवोकेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अधिवक्ताओं की सीओपी के नवीनीकरण के लिए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने मनमाने तरीके से 100 की जगह 500 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है। चलिए हम सभी जानते हैं कि इस शुल्क के निर्धारण के परिप्रेक्ष्य में आम अधिवक्ताओं की क्या राय है। मेरे विचार से ज़्यादा है, क्योंकि पहले कोविड और उसके बाद जो भी ये परिस्थितियां आई हैं उसमें अधिवक्ताओं पे काफ़ी भार आ गया है और अधिवक्ताओं के ऊपर एकदम से 500 रुपये का भार देखने में तो बहुत ज़्यादा नहीं लगता, लेकिन आप बार काउंसिल में दे रहे हैं, उसका क्या यूज़ है, क्या यूज़ नहीं है, क्या सुविधाएं हैं, ये कहीं भी बार काउंसिल ने स्पष्ट नहीं किया। हमारी बार ने आपत्ति दर्ज कराई है और पता चला है कि शायद मामला रोक दिया गया है। तो चूँकि बार का मामला है तो हम लोग उसमें ज़्यादा कुछ इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, लेकिन व्यक्तिगत अगर मेरी राय ली जाए तो ये है कि अगर वो पैसा जो 500 रुपया लिया जा रहा पर वकील से, अगर वो अधिवक्ता कल्याण में खर्च होगा तो ये ठीक बात है, लेकिन बार ने अगर विरोध किया है तो हम बार के साथ हैं। 500 रुपये जो ज़्यादा लिए जा रहे हैं, ये किस तरह से तय किए गए हैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। कितना आएगा, कहाँ खर्च होगा। अगर ये हमारे कल्याणकारी योजनाओं में लगता है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसकी ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है। कम हो कि बार काउंसिल उत्तर प्रदेश इस फीस को कम करे और लोकल बार से कंसल्ट करे कि कितना होना चाहिए, और बगैर लोकल बार से कंसल्ट किए मनमानी तौर से खुद बढ़ा दें, खुद वहीं बैठ करके बढ़ा दें, अनायास अधिवक्ताओं पे ये बोझ पड़े। 1964 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और जिस तरह से आजकल चल रहा है, वकील तो बेचारे पास यूँ ही आजकल परेशान घूम रहे हैं, ऊपर से इस तरह से उन पर जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने ही मैं कहूँगा, ये उनसे पैसा वसूला जा रहा है। ये क्या है? ये किस लिए हो रहा है? किसके लिए हो रहा है? ये सब बेकार, ये सब ख़त्म होना चाहिए सब। अरे हम लोगों का काम है कि मुवक्किलों के साथ में इंसाफ उनको दिलवाएं, सब कुछ करें। इसका मतलब ये तो नहीं होता है कि हम इसके बाद में हमको कोई लूटे। जो सीओपी के लिए रिन्यूअल के लिए हो रहा है, ये बहुत गलत है। एक बार हो गया उसी को वो कर दीजिए, बार बार 500 रुपये हर आम अधिवक्ता कहाँ से देगा। देखिए, जहाँ तक आपका सवाल मैंने सुना है तो वो सवाल तो थोड़ा सा आपका गंभीर है, लेकिन उसके जवाब में मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी सीयूपी का पैसा 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये लिया जा रहा है, तो वो कहीं हद तक के अगर अधिवक्ता कल्याण के लिए या अधिवक्ताओं के उपयोग में अगर आ रहा है तो उसके लिए मेरा कोई भी आपत्ति नहीं है। मैं उसके लिए उसमें सहमत अपनी दे रहा हूँ। हमारी राय ये है कि ये जो फीस की वृद्धि हुई है, इससे आम अधिवक्ता को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। फ़र्क जिस चीज़ से पड़ रहा है, अगर उस दिशा में कार्य किया जाए, जो अधिवक्ता के अध्यक्ष जी हैं, मंत्री जी हैं या आप हैं, आप जो अधिवक्ता का हित चाहते हैं, तो ये छोटे छोटे मुद्दों पे हमें बात नहीं करनी है कि 100 से फीस हो गई है 500, उससे अधिवक्ता को क्या फ़र्क पड़ेगा। उससे अधिवक्ता को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे अधिवक्ता समाज मजबूत होगा। ठीक है, इस समय जो वर्तमान स्थिति ये है कि जो अधिवक्ता का शोषण किया जा रहा है। आप सीओपी का रिन्यूअल करने के लिए 500 रुपये का जो है शुल्क जो निर्धारित किया है, वो इस हिसाब से बहुत गलत है, क्योंकि अभी तक 100 रुपये था और उसमें भी बार काउंसिल ने किसी भी वकील को कोरोना काल में भी कोई मदद नहीं की। वो जो 100 रुपया पड़ता था पहले, उसमें भी कोई मदद नहीं, तो 500 रुपये लेकर भी वो किसी की मदद तो करेंगे नहीं। रुपये कर दिया, इसमें मेरी घोर आपत्ति है। पहली चीज़ तो इसके खिलाफ मैं पहले भी बार काउंसिल सदस्य से कह चुका हूँ, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं आपके खिलाफ प्रदर्शन भी करूँगा और सभी सामूहिक प्रदर्शन करूँगा, क्योंकि 100 रुपये ही पर्याप्त फीस थी जो पिछली बार की गई थी। एक बार हो चुकी है तो दोबारा रिन्यूअल ही करना है इनको, तो फिर से 500 रुपये करने का कोई मतलब ही नहीं, कोई औचित्य ही नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा जो सीओपी की फीस वृद्धि की गई है, उसमें अधिवक्ताओं के अलग अलग विचार हैं। कुछ अधिवक्ता कह रहे हैं कि फीस वृद्धि ज़्यादा है,
कुछ असमंजस में है और कुछ कह रहे हैं कि यदि वो फीस अधिवक्ता कल्याण में इस्तेमाल किया जा रहा है तो फीस वृद्धि सही है, लेकिन इसका स्पष्ट उत्तर बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को देना है और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इस चीज़ को स्पष्ट करे कि जो 500 रुपये की फीस वृद्धि की गई है वो किस मद में की जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हमारे साथ बने रहिए और आपसे पुनः मैं अपील करता हूं कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम जो चीज़ें इस चैनल पर दिखाएं वो ज़्यादा से ज़्यादा अधिवक्ताओं तक पहुंच सके और हमारे जो भी वीडियो हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद।